प्रिय मित्रों, यदि सुबह सुबह आपको ये 10 संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। आइए आज हम इन्हीं संकेतों के बारे में बात करते हैं। लोग भगवान को खुश करने के लिए अनेक पूजा पाठ, व्रत आदि करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाकर आरती करते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना से वे हमसे प्रसन्न होते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि वे हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि उनकी कृपा हम पर बनी हुई है? तो चलिए जाने उन संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी हुई है। मित्रों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे घर में आता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष। जब भगवान हमारे घर में विराजमान होते हैं तो हमें उनकी उपस्थिति का अनुभव होता है। कई बार हम उन्हें देख भी पाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी गलतियों के कारण वे हमसे दूर हो जाते हैं। जैसे कई लोग पूजा पाठ शुरू करते हैं और फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा शुरू कर देते हैं और फिर से बंद कर देते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। इससे भगवान हमसे नाराज होकर हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पूजा पाठ नियमित रूप से करनी चाहिए। बहुत से लोगों के घर में भगवान निवास करते हैं, लेकिन वे खुद इस बात को नहीं जान पाते। वे भगवान का अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं और कहते हैं, मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूँ, फिर भी वे मुझे क्यों नहीं दिखते? इस तरह के कृत्य ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे आप खुद जान पाएंगे कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। आइए जानें उन संकेतों के बारे में जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप स्नान आदि कर तैयार होती हैं, तब आपको एक अलग सुगंध महसूस होती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी और को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। यह न तो किसी अन्य सुगंध की तरह होती है और न ही किसी अन्य सेंट या चीज की, बस आपको यह अजीब सी महक आती है। यह सुगंध आपके घर के मंदिर से आती है। जिस जगह पर भगवान होंगे वहीं से आपको यह महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी अधिक आपको यह महक आती है। दोस्तों, यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। जब नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है तो दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब भगवान का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तब आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी और प्यारी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। जब आप रात में सो रहे होते हैं और ब्रह्मा मुहूर्त में जाग जाते हैं और आपकी नींद रोज इसी समय खुलती है। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में आपको कोई ऐसा सपना दिखता है जैसे कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि भगवान आपके घर में विराजमान हैं। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको घंटी, मंत्रों की आवाज या कोई नाम जैसे राम राम सुनाई देता है, तो भी यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। अगर रात में सोते समय आपको बार बार सपने आते हैं जिनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा दृष्टि है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन में उसके प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो जाता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हमें उस निर्णय को लेने से मन रोक लेता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, चाहे वो भाई हो या बहन, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है।
अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिन लोगों के साथ भगवान होते हैं वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में चाहे कितने भी दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानी से डर नहीं लगता। वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। जब भी आप पूजा करने के लिए जाते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय या कोई अन्य व्यक्ति या भिखारी आपके द्वार पर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि भगवान आपके घर में आशीर्वाद देने आ रहे हैं। यदि यह हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है तो यह भगवान के आगमन का संकेत है। क्योंकि गाय माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भैरव का प्रतीक है और भिखारी भी भगवान का ही कोई रूप हो सकता है। इसलिए हमें उन्हें कभी भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उन्हें भोजन देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। भोजन और पानी देना सबसे बड़ा दान माना जाता है। यदि आपको लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का संकेत होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का स्पष्ट संकेत है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। उल्लू को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसलिए अगर कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। अगर किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली है। ऐसे घरों में खानपान में सुधार आने लगता है। मां लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं, वहां के लोगों की खाने पीने की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय घर से बाहर निकलते हुए यदि आपको कोई अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख की आवाज शुभता का प्रतीक मानी जाती है। हिंदू धर्म में शंख को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि शुभ उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता है कि शुभ उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को कभी भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यह दर्शाता है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यदि आप पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं और आपको कहीं बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है। भगवान आप पर मेहरबान है। उन बंदरों को भोजन देने का प्रयास करें। यदि आपके घर में खुशबू और ताजगी बिना किसी अतिरिक्त साधन के भी महसूस होती है तो इसे भगवान की कृपा समझिए। जल्द ही आपके दिन फिर से अच्छे होंगे। पूजा के दौरान किसी अतिथि का आगमन भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि तोहफा लाता है तो यह स्पष्ट इशारा है
कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अगर पूजा के दौरान जलते दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए तो समझिए कि आपकी प्रार्थना सफल होगी और भगवान की कृपा से आपके कष्ट समाप्त होंगे। यदि आपकी नींद नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में खुलती है तो यह भगवान का संकेत है कि वे आपकी भक्ति से संतुष्ट हैं। यदि नींद अक्सर 4 बजे के बाद खुलती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवताओं की शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए यह आपके कामनाओं के पूर्ण होने का संकेत है। 4 बजे के बाद की गई प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती हैं। यदि आपको सपने में ऊंचे पहाड़ और प्रवाहित नदी दिखाई देती है और आप उस नदी का जल पी लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग कर पा रहे हैं तो यह भगवान की कृपा है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो भी इसे भाग्य का प्रतीक समझें। यदि आपको जीवन साथी अच्छा मिला है तो यह भी भगवान की कृपा है। एक अच्छा जीवन साथी आपका जीवन सुखमय बना सकता है। यदि आपकी संतान सज्जन है तो भी इसे भाग्य का प्रतीक जाने। प्रिय भक्तगणों, यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद भक्तों।